सेटअप कर दिए हो, कोई इशू तो नहीं? ओके ओके डन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स आपका एक चैप्टर है और इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या करें, हेडिंग लगा लें, ठीक है? चलिए हेडिंग लगाइए, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग लगाइए अच्छे से। आज हम पढ़ने वाले हैं, हाँ भाई, आज हम जोश के साथ पढ़ेंगे, एनर्जी के साथ। क्या है भाई? हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो भाई, हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ से डिनोट किया जाता है। टी हाफ से, याद रखिएगा, टी हाफ से या फिर टी 50% या फिर टी 0.5 से डिनोट किया जाता है। देखिए अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा है, टी हाफ लिख सकता है, टी 50%, टी 0.5, ठीक है? तो हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ या टी 50% या टी 0.5 से डिनोट किया जाता है। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, किसे कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। थोड़ा समझो यहाँ पर। मान लो ये आपका रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है समझो। जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उस टाइम को हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाफ लाइफ पीरियड। यहां पर समझते हैं, मान लेते हैं टाइम क्या है? जीरो। जब समय जीरो है तो हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R0 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? टाइम को हाफ कर देते हैं। क्या कर देंगे? टाइम हाफ कर देंगे। जब टाइम हाफ कर देंगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। बात समझे? देखिए, जब हमने क्या किया, टाइम लिया जीरो तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमने मान लिया R0। जब हम R0 को हाफ करेंगे तो टाइम भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। और इसी टाइम को हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। टाइम जब मैंने लिया जीरो तो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन हमने मान लिया R0। जब हम R0 को आधा करेंगे तो टाइम भी क्या हो जाएगा मेरा? आधा हो जाएगा। और इस टाइम को क्या कहेंगे? हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। That's it। आइए अब हम यहाँ आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने ये देख लिया हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, ठीक है? और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, K बराबर R0 माइनस R अपन T होता है। ये क्या है? जीरो ऑर्डर के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना, व्यंजक हमने प्राप्त किया था। चलिए अब एक चीज बताइए, T को आप इधर और K को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? T बराबर R0 माइनस R अपन क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? T हाफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, देखो R0 को आप यूं ही रहने दें, ठीक है? और माइनस, और यहाँ पर बताइए R है। R क्या है? R है आपका फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। R0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या है? यहाँ पर लगा लें, बेहतर होगा, ठीक है? R0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। R क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर हम R के बदले हम क्या लिख सकते हैं? R0 अपन 2 लिख सकते हैं। पूछो कैसे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, जब समय क्या था? जीरो था, तो हमने क्या माना था? R0।
क्या माना था, आर नोट, और इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं कितना है, 10 एम है। एम क्या है, मोलरिटी है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 10 एम है। अगर मान लो अगर हम टी हाफ करते हैं, क्या करते हैं, टी हाफ मतलब समय को आधा करते हैं, तो मेरा जो इनिशियल कंसंट्रेशन कितने हो जाएगा, 5 एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 एम हो जाएगा। 5 एम क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। अब बताओ ये जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के आधा है। समझ में आ रही बात, ये जो आपका ये क्या है, आपका 5 एम है और ये क्या है आपका 10 एम है। तो अब एक चीज बताइए, जब टाइम था 0 तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था रिएक्टेंट का, 10 था। हमने समय को आधा कर दिया तो इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना हो गया, आधा हो गया। क्या हो गया, आधा हो गया। तो भाई ये जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है किसके आधा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम R को क्या लिख सकते हैं, R नोट बटा 2 लिख सकते हैं, काहे कि R जो है आपका R नोट का आधा है। ये 5 एम जो है 10 एम का क्या है, आधा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, R की जगह पर R नोट अपन 2 लिख दिया। यहाँ तक में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर है क्या, नीचे में ये है तो के लिख दो। मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूं, देखो जब टाइम क्या है 0 तो आर नोट का कंसंट्रेशन कितना है, 10 है। हमने टाइम को आधा कर दिया तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, घट गया। कितना घटेगा भाई, आधा घटेगा, ताकि टाइम हमने क्या किया है आधा, तो कंसंट्रेशन भी घट जाएगा, आधा 5 हो गया। तो कहता है ये क्या है, ये है आपका आर, ये क्या है आर। तो आर जो है आर नोट का आधा है, ये आर जो है आर नोट का आधा है। तो हम यहाँ पर R के जगह पर R नोट अपन 2 लिख ही सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है आपका, ये है, ऐसे समझो ना भाई। मान लो ये मोटा आदमी है, इसका वजन 50 किलो और ये पतला आदमी है, अब इसका वजन 25 किलो। अब मान लो कि इसका वजन नहीं पता है, इसका वजन नहीं पता है, तो पूछा जाएगा कि बताओ भाई तुम्हारा वजन कितना, ये कहेगा मेरा वजन मोटका के वजन से क्या आधा है, तो क्या हो जाएगा 25 केजी हो जाएगा, समझे। तो ये क्या किया है, तुलना किया है इसका, इसका जो वजन है इसका आधा है, तो 50 का आधा 25। चलिए यहां तक में ये समझ में आ गया। अब यहां पर समझिए, अब हम टी हाफ, अब इसका जब आप एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा, 2 आर नोट माइनस आर नोट बटा 2, और यहां पर क्या है, के है, के। ठीक है, आगे बढ़े, समझना ध्यान से देखना। देखो हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया तो 2 आर नोट माइनस आर नोट अपन 2 यहाँ क्या है, के, तो के। अब बताओ यहाँ पर टी हाफ बराबर, अब बताओ 2 आर नोट में से एक आर नोट को घटाओगे क्या बचेगा, आर नोट अपन 2, और यहाँ पर है क्या, के। कुछ नहीं है तो आप 1 रखो, तो क्या हो जाएगा, आर नोट अपन 2, ये जाएगा ऊपर और के रहेगा नीचे, हाफ क्या हो जाएगा, आर नोट अपन 2 के। चलिए ये आ गया आपका हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बहुत आसान था, क्या था आपका, बहुत आसान था, बस यहीं पर समझना था। और ये चीज, एक चीज और समझिए यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। ये हाफ लाइफ पीरियड जो होता है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए ये हाफ लाइफ जो पीरियड है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप इसको 2 गुना बढ़ाओगे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, तो टाइम भी 2 गुना बढ़ जाएगा। इसको अगर आप घटाओगे, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन को घटाओगे, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, घट
और हाफ लाइफ पीरियड जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है के का। के मतलब के क्या है आपका, के है आपका रेट कांस्टेंट, समझे। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती और ये होता है आपका समानुपाती, बुझे बात। अच्छा इसका ग्राफ अगर कहेगा प्लॉट करने के लिए क्या लिखो, ग्राफ। देखो ग्राफ में ये है, ये क्या है आपका ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यहाँ क्या रहेगा आपका समय रहेगा, तो एक दूसरे के क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसका ग्राफ इस प्रकार होगा, बुझिए बात। तो ये बहुत आसान था भाई, 2 से 4-5 मिनट में आप आसानी से बना दोगे। अगर आपको बोर्ड में आ गया है, बिहार बोर्ड में, या फिर अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो आप आसानी से कर सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्टली इस प्रकार लिख सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा लॉन्ग बताया है ताकि आपको थोड़ा समझ में आएगा। आर नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर क्या है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।